अगर गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो अबॉर्ट करा लो, मतलब कि हलवा थोड़ी है कि अबॉर्ट करा लो। एक मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा जो बॉडी पर जाता है मेडिकली, जो मुझे फिल्म के दौरान मालूम पड़ा, मेडिकली एक फीमेल बॉडी 2 से ज़्यादा मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं झेल सकती। अगर आप हार्ट को हार्ट बोलते हो, यूट्रस को यूट्रस क्यों नहीं बोल सकते? मैं फुल फिल्मी हूँ विद NTR, जूनियर NTR। हम गाना शूट कर रहे थे एंड ही डजंट नीड टू रिहर्स, कि वो ऐसे कुछ भी कर देते हैं बिना रिहर्सल, ही विल सी एंड ही नोज द स्टेप। मुझे ये लग रहा था कि जब मैंने ये सब फिल्में की तब हिंदी में क्यों नहीं रिलीज होती थी। आई थिंक ये मेरी 40वीं फिल्म होगी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आप देख रहे हो लालन टॉप और एक बार सिनेमा अड्डा जम चुका है। अलग सी फिल्म है ये जो ZEE5 पर आने वाली है बहुत जल्द। नाम है छतरी वाली, 20 जनवरी को आने वाली है और मेरे साथ रकुलप्रीत है। वेलकम टू लालन टॉप। हेलो, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। आप यहीं से हो तो आपको ये सब सर्दी वगैरह ठंड की तो आदत है? नहीं, मुझे गर्मी की आदत है, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब दिल्ली, ये मुझे समझ नहीं आता, सब क्यों पूछते हैं आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली की ठंड की तो आदत होगी। आदत होना और पसंद होना बहुत अलग चीजें होती है। एब्सोल्युटली फैक्ट्स। और अभी बॉम्बे में ज्यादा रह चुकी हूँ मैं दिल्ली से, तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। एक और चीज की हमें आदत नहीं है कि इन सब टॉपिक्स पर बात करें, खुलकर बात करें। और जब मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि अच्छा इतना हश हश है तो वैसे किस्म का कुछ होगा। वह छतरी वाली से आप समझ गए होंगे, इट इज अबाउट सेक्स एजुकेशन और कितना जरूरी होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है कि स्कूल से ही हम बच्चों को ऐसे टैबू करके ना सिखाए। आपने देखा ही होगा माँ बाप के साथ टीवी देखते समय ऐसे कर देंगे वो आपको। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म करनी है? जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो मुझे लगा कि एक्चुअली आपके दिमाग में कोई ना कोई एक बिलीफ तो होता ही है, राइट? लेकिन जब आप स्क्रिप्ट फॉर्मेट में देखते हैं तो आपको सडनली रियलाइज होता है कि हाँ, शायद एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंच सकता है तो वाई नॉट। बिकॉज एज एन एक्टर सबसे पहला ऑफकोर्स हमारा एम है कि एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, लेकिन जो सटल मैसेजिंग है उस फिल्म की वो बहुत ही प्यारी है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ कि आप टैबू टॉपिक फॉर से, जैसे लोग बोलते हैं, को भी एक फैमिली एंटरटेनिंग वे में देख सकते हैं। मतलब मैं ये फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकती हूँ। ट्रेलर में भी कुछ ऐसा नहीं है, ना पूरी फिल्म में है। एंड दैट इज़ द मेन द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट। तो जब मैंने पढ़ी मुझे लगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। एंड मोस्टली जो मुझे दिल को छू गई बात वो ये है कि हम लोग ऑफकोर्स सेफ सेक्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव चलाते हैं कि HIV से बचें, या जब हम छोटे थे तब भी पूरे एड्स आते थे, लेकिन आज तक कभी कोई बात नहीं करता है कि विमेंस हेल्थ पर किस तरह से उसका असर होता है अगर अनसेफ सेक्स हो। और बहुत ही ज़्यादा नंबर में विमेन इसमें सफ़र करती हैं। अगर गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो अबॉर्ट करा लो, मतलब कि हलवा थोड़ी है कि अबॉर्ट करा लो। एक मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा जो बॉडी पर जाता है मेडिकली, जो मुझे फिल्म के दौरान मालूम पड़ा, मेडिकली एक फीमेल बॉडी 2 से ज़्यादा मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं झेल सकती। इट कैन बी लाइफ ऑल्टरिंग, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। सो आवर फिल्म इज़ मोर अबाउट education and how the women can protect themselves and the men can protect the women they love. तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी और इसीलिए मैंने ये फिल्म करने के बारे में सोचा। ओके, और ये आपको भी पढ़ना चाहिए। आप पढ़ोगे इंस्टेंसेस आप कांप जाओगे, मतलब इतना स्कैरी होता है, इतना पेनफुल होता है, स्पेशली फॉर वुमेन, है ना? तो हमारे समाज में भी ये चलता हुआ है, तो आप पढ़े और अपने आप को भी सिखाइए, जागरूक रहे इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम ग्लैड कि ऐसी फिल्में बन रही है। आपने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ये एक किस्म का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बॉक्सेस टिक होते हैं इस फिल्म की वजह से। व्हाट आर द बॉक्सेस? आई थिंक द बिगेस्ट बॉक्सेस एंटरटेनिंग है, फैमिली फिल्म है, और इन सब के साथ एक सोशल इशू पे भी हाईलाइट करती है जो आई थिंक नीड ऑफ द आवर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एक फिल्म लोग एंजॉय करें लेकिन उससे लोगों का माइंडसेट हम सटल तरीके से बदल सकें, मेरा ये मानना है अगर 10 लड़कियों का भी या 10 लड़कों का भी माइंडसेट बदल गया ये मूवी देखकर, तो it's good karma for me and it's a success because we are saving lives at the end of the day. Factually देखा जाए तो हमारे देश में जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से इलीगल अबॉर्शंस, और जिसकी वजह से मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स, इफ़ यू सी 40-50 की एज पे अर्ली अर्थराइटिस, अर्ली मेनोपॉज, बट बिकॉज इट्स विमेंस हेल्थ कोई बात नहीं करता है।
एंड विच इज सो सैड एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि औरतों को भी अवेयरनेस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बात नहीं करनी, पर उन्हें मालूम ही नहीं है और चुप कराया दिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में नहीं बात करना है। पहले चीज तो उनको मालूम नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो बात कर भी सकते हैं। सेकंड, द राइट वे नहीं मालूम चीज़ों को एड्रेस करने का, और फिर सोसाइटी चुप करा देती है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करती। बिकॉज आई जस्ट फील कि जितना नॉर्मली हम लोग हर हेल्थ के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, तो सेक्सुअल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये ऑप्शन तो है नहीं लाइफ में किसी के पास भी, यही एक चीज़ का ऑप्शन नहीं होता। हमारी टैगलाइन है ना, ऑप्शनल नहीं कंपल्सरी है। लाइफ में किसी के पास ऑप्शन नहीं होता इसका, तो उसकी एडुकेशन का क्यों मुझे समझ नहीं आता। तो जब रकुल स्क्रिप्ट्स देखती है तो these are the boxes that she is Not checking. always, sometimes I want to do नाच गाना मसाला वो भी, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कोई स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाती है और फिर आपको लगता है कि हाँ यार, अगर मेरी स्क्रिप्ट से एक सोच बदल सकती है तो why not। Okay, but इस फिल्म के साथ एक और चीज हुई है आपके लिए पर्सनली, जैसे आप हेडलाइन कर रहे हो इस जी। फिल्म को, आपको पर्सनली लगा कि इट वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग फॉर दिस टू हैपन, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर समथिंग टू हैपन। और आई थिंक ये मेरी 40वीं फिल्म होगी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम से वेट करती। आई थिंक लोगों को दे शुड हैव सीन यू इनफ, जिससे पहले आप अपना सोलो प्रोजेक्ट एक ड्राइव करें, यू नो, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो, और लोगों में और प्रोड्यूसर में, डायरेक्टर में वो ट्रस्ट आने में भी टाइम लगता है। सो आई एम ग्लैड दैट दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म, क्योंकि सोशली रेलिवेंट भी है। और मैं इतना सोचती नहीं हूँ, जब कोई राइट स्क्रिप्ट आ जाए वही सही टाइम होता है। इज दिस अ थिंग? बट अभी क्योंकि पिछली वाली फिल्म भी डॉक्टर जी थी, जिसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था, उसमें भी आपने यू नो ट्राई समाज का एक सोच बदलने की कोशिश थी, यहाँ पर भी ऐसे है, तो इज दिस अ कॉन्शियस? नो, दिस इज नॉट अ थिंग, इट्स जस्ट हैपेंड। और वो भी रिलीज बैक टू बैक ऐसा हो गया है, हमने प्लान नहीं किया था। डॉक्टर जी प्री पैंडेमिक साइन थी, वो बहुत पहले आ जाती अगर पैंडेमिक नहीं होता, और छतरी वाली उसके बाद साइन की थी मैंने। बट ये ऐसा हो गया कि जस्ट उसके बाद रिलीज हो गई, पर ऐसा कुछ प्लान नहीं था। बट येस, दीज आर टॉपिक्स जो हम लोग खुल के बात नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि किताबों में तो है और स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन देते हैं, लेकिन हम लोग देते हुए टाइम भी उसमें गिगल करते हैं। तो फिर यहाँ तो दो मत अगर गलत है, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि हम जब से छोटे थे तब से चल रही है। यू नो, स्कूल में आती है टीचर सेक्स एड क्लास 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन हम सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दे स्किप ओवर इट, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. So there's a reason that it's a part. So I just feel that you know, it is important. आपने सेक्स एजुकेशन की बात की, और क्योंकि बहुत ऑकवर्ड होता है, पेरेंट्स भी कभी आपको ऐसे बिठाकर आपसे बातचीत नहीं करते, समझाते नहीं। शायद अब अगर पेरेंट्स करते तो अच्छी बात है, बट हमारे साथ वैसे नहीं हुआ। तो अ लॉट ऑफ आवर लर्निंग हैज हैपेंड क्योंकि फिल्मों में, टीवी पे कुछ देख लिया, फिल्मों में, टीवी पे, फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, आसपास सुन के ऑनलाइन कुछ, कहानियां। हाँ। तो हाउ मच ऑफ दैट इम्पैक्ट यू थिंक इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर फिल्म्स? How much of the impact, as in? Our generation especially, we have grown up and हमारा फर्स्ट ब्रश विद ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड फिल्मों के जरिए, टेलीविजन या सीरीज के जरिए, तो वो अभी बदलने की... अरे आई थिंक किड्स आर टू स्मार्ट नाउ। आई थिंक क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तब टीवी वाज अ मोड, इंटरनेट वाज नॉट सो रेलिवेंट, यू नो, कि आपके फोन पे इंटरनेट है, घर पे कंप्यूटर होता था। घर पे भी कंप्यूटर जब मैं मिड स्कूल में थी, आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड में थी, तब आया था। और घर पे कंप्यूटर में भी पीछे दिखता है आप क्या देख रहे हो, तो आप कभी कुछ सर्फ नहीं कर सकते थे अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी थी भी। बट नाउ एवरी किड हैज़ अ आईपैड, एवरी किड हैज़ अ फोन, और यू नो दैट इज़ माई पॉइंट कि इंफॉर्मेशन अबंडेंस में अवेलेबल है। और अगर किसी बच्चे को जानना है, जो विच इज़ नॉर्मल एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, यू नो, अगर आप प्यूबर्टी 12-13 साल पे हिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये नेचर ने ऐसा बनाया है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, और आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। सो इट्स बेटर कि उनको राइट इन्फॉर्मेशन स्कूल्स और घरों के मीडियम से मिले, एज अपोज टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट विच इज़ अवेलेबल, यू नो। तो इट विल एटलीस्ट हेल्प बच्चों को गलतियाँ करने से बचाएगा। फिल्म के ट्रेलर में है ना डायलॉग, अगर सीखेंगे तो गलत और गलती दोनों से बचेंगे। हाँ, और दोनों में फर्क भी कर पाएंगे। इसी विषय पे और फिल्में बन चुकी है, जैसे एक मराठी फिल्म है बालक पालक, अगर आपने सुना हो, और हाल ही में एक और फिल्म थी जनहित में जारी। तो
एक सेकंड के लिए आपको थोड़ी वो झिझक लगी कि ऐसी एक्चुअली हमने शूट पहले स्टार्ट करी थी क्लैरिफिकेशन ठीक हम लोगों ने आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड हमने स्टार्ट की और फिर हमने इन 1 वीक 2 वीक्स इससे इतना ही पीरियड था कि सुना कि वो फिल्म आ गई, बट नेवरदलेस कितनी थ्रिलर फिल्म्स आती हैं आप बताओ साल में? जितनी बने उतनी कम है। कितनी एक्शन फिल्म्स आती हैं, हम कभी ये डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब ये एक यूनिक टॉपिक होता है तो हमें लगता है कि ये यू नो आपको आर यू प्रेशराइज्ड, द टॉपिक कुड बी सिमिलर बट उसकी कहानी अलग है, किरदार अलग हैं, और जो वुमेन्स हेल्थ पे हमने हाईलाइट किया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शन, इट्स ऑल्सो हाईलाइटिंग वाई एंड एजुकेशन। आई थिंक हमारा मेन ड्राइविंग फैक्टर है सेक्स एजुकेशन। You know, we are talking about the education from right age and how you started from homes. So I think that's very different palette. और उसमें कोई, और मैं तो कहती हूँ कि जैसा आपने कहा और फिल्में बने, क्योंकि जब तक हम ऐसी फिल्मों को ये बोलना बंद नहीं करते ना कि आप इतने अलग से टॉपिक पे, क्योंकि ये अलग नहीं है, दिस इज द ओनली ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऑफ योर बॉडी, इट्स बायोलॉजी, इट्स साइंस, इट्स नथिंग बियॉन्ड दैट। हम आज यहाँ पर है इस वजह से जी। मतलब बहुत फनी होता है, बच्चे पूछते हैं पेरेंट्स से मैं कैसे पैदा हुआ, तो बोलते भगवान जी से आके, मतलब यू नो व्हाई, अगर आप हार्ट को हार्ट बोलते हो, यूट्रस को यूट्रस क्यों नहीं बोल सकते? टर्मिनोलॉजी भी बहुत लोग मिक्स अप कर देते हैं, नहीं बोलते लोग, फैंसी नेम्स रख देते हैं, बट व्हाई? इट्स साइंस। अब आपका नजरिया गलत है, अगर आप कुछ तरीके से आप गिगल कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपकी सोच खराब है। यू नो, साइंस ने तो नाम रखे हैं बॉडी पार्ट्स के। एसेंशियल एजुकेशन ये सब। ऑल्सो आपने जैसे कि 40 फिल्में आई वुड हैव डन अभी तक, साउथ में इतना एक्सटेंसिवली आपने काम किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इनकी डेब्यू फिल्म एक्चुअली एक कन्नड़ा फिल्म थी, 7G रेनबो कॉलोनी का जो रीमेक था गिली। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये जैसे यू मूव्ड ऑन साउथ से, अभी भी आप साउथ की बहुत सारी फिल्में करी, बट जब यू कम इन टू दिस इंडस्ट्री, what was that like? यार ऐसा कभी नहीं था कि there's a change or a sea change, because मेरी फर्स्ट फिल्म एक्चुअली यारियां थी बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग। और वो उस टाइम गिली के आसपास, यू नो, यारियां मैंने की थी जब मैं कॉलेज से निकली थी। एंड बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या करते हैं, क्या होता है। तो मुझे साउथ से ऑफर्स तेलुगु से आने लगे, तो 2 दिन बाद यारियां के 2 दिन शूट खत्म होने के बाद आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई फर्स्ट फिल्म इन तेलुगु, और वो पहले रिलीज हो गई 4 महीना यारियां से, और वो हिट हो गई। तो उसके बाद मुझे और काम मिलने लग गया। एंड आई वॉज ऑलवेज ऑफ द बिलीव कि जहाँ अच्छा काम मिल रहा है वो करो, जिसको आपकी ज़रूरत होगी वो आपको बुला लेंगे। ऐसा मुझे लगता था जैसे तेलुगु में बुलाया, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बॉम्बे बुला लेगा। आई डिडंट नो यू हैव टू बी इन बॉम्बे टू वर्क इन बॉम्बे, बिकॉज आई वाज टू यंग एंड नाइव। तो वो ऐसा था कि वो किया, उसका भी एक्सपीरियंस था, फिर ये की, फिर मैंने आते जाते रहती थी। बट ऐसा कोई सी चेंज या अब मैंने, it's never been that, it's been a journey of kabhi kuch, and you know, then yes, of course I moved my base back after De De Pyar De in Bombay. Okay. तो मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। एक तो अंतर क्या है, जैसे इज देयर एनीथिंग कि बहुत बड़ा अंतर है? कुछ अंतर नहीं है यार, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। सिर्फ देखो, फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है। अंतर ये होता है कि या तो किसी टीम को फिल्म बनानी आती है, या तो उनको नहीं बनानी आती, और जिनको बनानी आती है वो एक ही तरीके से बनाते हैं। दोनों हाईली प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज हैं, और कोई अंतर नहीं है। ओके, इन्होंने तमिल और कन्नड़ा, तेलुगु तीनों में काम किया? मोस्टली तेलुगु। हाँ, we'll come to that। बहुत बड़े सारे नाम से। ऑल्सो जैसे साउथ में हमने बहुत वक्त के लिए देखा कि women were just there as a pretty face और आम कैंडी, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट वाला वो रोल नहीं था। आपको पर्सनली कभी ऐसा लगा और आपने वो शिफ्ट देखा है अभी? बिकॉज नाउ वी सी पोस्टर्स विथ women on them। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज इफ़ यू सी माई फिल्मोग्राफी, जो मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की भी बात की, वेंकटाद्री एक्सप्रेस, आई हैड सच अ गुड रोल एंड अ प्रोमिनेंट रोल एंड अ की रोल एक्चुअली, कि अभी तक लोगों को मेन डायलॉग याद है, प्रार्थना प्रतिरूपे काउंट टिकड़ा, यू नो, अभी तक। और इस बात को 2013 में फिल्म आई थी, तो इस साल नवंबर में 10 साल हो जाएंगे। सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा एवरीवेयर। अगर आप हिंदी में भी देखें तो 70s 80s की जो एक्ट्रेसेस थी, उनके कितने अच्छे रोल्स होते, इवन 90s काजोल मैम, श्रीदेवी मैम, माधुरी जी, एंड इवन उससे पहले रेखा जी, जया बच्चन, क्या रोल्स होते थे। और बीच में एक फेज आया था जहाँ मे बी द कमर्शियल काइंड ऑफ फिल्म्स वर मोर एंड दीज वर लेसर, एंड नाउ अगेन द फेज इज चेंजिंग एवरीवेयर। तो वो साउथ या हिंदी नहीं है, आई थिंक अभी जो करंट राइटिंग है वो वापस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स की तरफ जा रही है। एंड उस टाइम भी, लाइक आई हैड इन माई फिल्मोग्राफी इन तेलुगु एटलीस्ट 5-6 फिल्म्स, तो आई कैन टेल यू विच वर वेरी गुड रोल्स, यू नो। तो इट्स
there's always everything. It depends ऑडियंस का उस टाइम मूड क्या है, तो ऑडियंस किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है और उस तरह की फिल्में फिर बनती हैं. आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो इन टर्म्स ऑफ मैं सब कुछ, मैं फुल फिल्मी हूँ. मैं सब कुछ कंज्यूम करती हूँ, बट आई लव स्टोरीज, आई लव इंस्पिरेशनल स्टोरीज. आई एम अ फिल्मी, मतलब आई वॉच एवरी फिल्म. तो अगर हमारे दर्शकों के लिए आपको बस 1 या 2 फिल्म के नाम बताने हो कि ये जरूर देखे, तो वो कौन सी फिल्म होती? मैंने रिसेंटली अभी मूवी देखी कला, जो मुझे बहुत पसंद आई. वो आर्टी टाइप की फिल्म है, बट मुझे बहुत पसंद आई. मुझे ऊंचाई बहुत पसंद आई, बिकॉज आई फील दैट सच वेटरन एक्टर्स हैव पुट इन सो मच एफर्ट टू क्रिएट समथिंग सो डिफरेंट, यू नो. बहुत हार्टफेल्ट फिल्म थी. तेलुगु में RRR ऑफ कोर्स, और बहुत सारी फिल्में हैं, बट अभी मैं RRR बोल देती हूँ कि एक फिल्म बोलनी है. टू RRR क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है. आपने जूनियर NTR के साथ नानू को प्रेम में काम किया था, एंड देन ऑफ कोर्स रामचरण के साथ भी काम किया है 2 बार. या तो टेल मी अबाउट दैट. एक तो ब्रूसली और एक ध्रुवा, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर. अब RRR में ऑस्कर नॉमिनेशन, यू थिंक दैट ऑस्कर्स कमिंग होम? I really hope so. I think it'll be a huge proud moment for India अगर Oscar आ जाए. And you know, I've been seeing actually a lot on social media, a lot of jury people and a lot of people from the West are appreciating कि यार RRR should win. So I really hope कि ऐसा हो जाए. So you know, it'll be great. और आपने इन दोनों के साथ काम किया, अनुभव कैसा रहा इनके साथ? बहुत अच्छा. Actually, everybody I've worked with in Telugu or actually in life so far. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. आई रिमेंबर विद NTR, जूनियर NTR, हम गाना शूट कर रहे थे, एंड ही डजंट नीड टू रिहर्स. ठीक है, वो ऐसे ऐसे कुछ भी कर देते बिना रिहर्सल. ही विल सी एंड ही नोज द स्टेप. तो और वहाँ पे हमने रिहर्सल नहीं की थी वो गाने के लिए, तो मेरे को असिस्टेंट वाज टेलिंग मी द स्टेप, एंड ही केम एंड ही सॉ एंड ही सेड आई एम रेडी. आई सेड प्लीज गो बैक, वापस जाओ और टच अप करके आओ. यू नो, हाउ कैन यू जस्ट नो इट? या, सो दे आर सच गुड डांसर्स. इवन चरण फॉर दैट मैटर, अमेजिंग पर्सन, लाइक ही इज अ चाइल्ड एट हार्ट. सो बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग. ओके. और फिर आपने पुष्पा, जो इतनी बड़ी हिट हो गई, यहाँ पे सब लोग, हाँ, उनके साथ काम किया आपने, जो डायरेक्टर है सुकुमार. तो पुष्पा देख के आपको क्या लगा? आपका क्या रिएक्शन था बिफोर इट बिकेम सच अ कंट्री? मुझे ये लग रहा था कि जब मैंने ये सब फिल्में की तब हिंदी में क्यों नहीं रिलीज होती थी. I'll be very honest, because I was like, पुष्पा लोग बात करें, मैंने सुकुमार सर के साथ काम किया है, यू नो, तारक के साथ किया है, महेश बाबू के साथ किया है, NTR के साथ किया है, कार्ति, सूर्या. So it's like I've worked with everybody, but तब क्यों नहीं देखते थे? ये पैंडेमिक पे अगर आना ही था तो पहले आ जाता, you know. But anyways, keeping jokes aside, of course, when I saw Pushpa, even Allu Arjun I worked with, so I called, and he's one of my most favorite people, so I call him favorite. So I called him and I said, मतलब थक दले, you know, like it was too good. I'm waiting for Pushpa 2. All of us, हम सब, पता नहीं क्या होने वाला है. इतने सारे रूमर्स है, फैन थियोरीज है. इन द मिस्ट ऑफ ऑल दैट, आपने महेश बाबू का भी नाम लिया. स्पाइडर में आपने उनके साथ काम किया. What was that like? Again, amazing. I mean, it was Murugadas sir who directed Spider, and Mahesh sir. And, you know, these were all big projects and very well received. Most of the films were. So I think every film in a way has been आपको वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है तो आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आप इतना सीखते हैं जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, इतने अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, सॉर्टेड डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं. सो आई थिंक व्हाट आई एम टुडे आई ओ टू द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री. सम टोटल ऑफ ऑल दैट. तेलुगु से थोड़ा सा हटके बात करते हैं. कमल हासन के साथ आप काम कर रहे हो इंडियन 2 में. प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट. So Indian 2, yeah, it's a very exciting film because everybody knows about Indian. और इतने वक्त से इंतजार होता है जी, और शंकर सर और इंडियन, तो ऑलमोस्ट शूटिंग इज ओवर. अभी आई थिंक गाने हमारे 2 बचे हैं. ऑफ कोर्स VFX काम है, सो आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना रिलीज, बट इट्स कम आउट वेरी वेल इज व्हाट आई कैन से. VFX पे थोड़ा सा और बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने जो देखे ट्रेलर आते हैं, लोग तो इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं VFX एक्सपर्ट बन के कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं. तो यहाँ पे एज अ फिल्म crew, what is the effort to ensure ki? No, but see, everybody who's doing their job, see, as an actor, that's not my department, and that's the director's department, and there is a team, and they are very well equipped to do their job to the best. तो I think हर फिल्म कोशिश अपनी तरफ से यही करती है कि वो बेस्ट डिलीवर करे, और हर डिपार्टमेंट के लिए उनके रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स होते हैं. सो आई थिंक दे शुड ओनली स्पीक अबाउट इट. And working with Kamal sir, like amazing. Legend. Amazing. And I would say that, you know, Kamal sir,
उनका जो पैशन है टुवर्ड्स व्हाट ही डज, 4 घंटे का उनका प्रोस्थेटिक मेकअप है, वो सुबह 6 बजे आ जाएंगे ताकि 10 बजे तक, 5 बजे भी आ जाते थे कभी कभी, कि 9-10 बजे तक रोल हो जाए, और 4 घंटे लगते हैं उनके प्रोस्थेटिक को, और फिर 6 बजे पैकअप करके 2 घंटे उतारने को लगते हैं. एंड एट दैट एज विथ सो मच एक्सपीरियंस ही डजंट नीड टू, एक्चुअली देखा जाए तो उनको ज़रूरत नहीं है, बट उनका जो सिनेमा के प्रति प्यार है और जो पैशन है, it's unmatched. Actually, everybody, you know, Rajni sir, Kamal sir, Amit ji, all of them are cinema. They are cinema. Legends है. और क्योंकि हमने सेक्स एजुकेशन की बात की, एंड कितना महत्वपूर्ण है लोगों को ये जानना, सेक्स एजुकेशन एक सीरीज भी है जी, और जो बहुत पॉपुलर सीरीज है. तो आप अगर कुछ एक चीज रेकमेंड करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम छतरी वाली, जो लोगों को देखना चाहिए टू एजुकेट द सीरीज, सेक्स एजुकेशन. या एंड एक्चुअली आप अपनी किताब भी ढंग से पढ़ लेंगे ना, वो भी बहुत है. आप अपना सेशन भी, जो आजकल आई एम सेइंग, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी सेक्स एजुकेशन की एक घंटे का लेक्चर हुआ था, जब आपके बायो चैप्टर में आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लेते हो उसके बाद. लेकिन उस टाइम अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, टीचर्स आर ऑल्सो समवेयर कॉन्शियस, तो जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं, फिर बच्चे भी ऐसे गिगल करते हैं, शर्माते हैं, बंक करना चाहते हैं. अगर हम अपने करिकुलम को भी ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो हमें अवेयरनेस हो जाएगी. वी शुड, इट्स हाई टाइम कि हम इसका मजाक ना उड़ाएं और चीपली गैग्स ना बनाएं, लेकिन उसको एज अ पार्ट ऑफ, एज अ ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस समझें कि यू नो यही सच्चाई है, और जितना हम इसको प्रैक्टिकल रखेंगे, मतलब नॉर्मल रखेंगे, उतना ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहेगी. हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं हुआ ना कि इंडिया इज सच अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ बिलियंस. हम चाइना को टेक ओवर करने वाले हैं. एग्जैक्टली. सो जो सब लोग नहीं बात करते बट करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए. और जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म 20 तारीख को आ रही है ZEE5 पर, तो जरूर देखें. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.